वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थानों का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय संस्थानों का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूंजी और ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये किसानों को पूंजी व्यापारी करने के लिए और कर्ज भी देने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक। इसको आरबीआई भी कहा जाता है। शॉर्ट में अगर दे देगा आरबीआई तो समझ जाइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के खाते में कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बचत खाता में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1904 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1904। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सूक्ष्म वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटे और गरीब वर्ग को वित्तीय सहयोग देना। कहने का मतलब है दोस्तों, सूक्ष्म वित्त योजना का मतलब इसमें क्या होता है कि छोटा जो होता है, छोटे व्यक्ति मतलब गरीब लोग हैं, नीचे वर्ग के हैं, उनको वित्तीय सहायता देना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वयं सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समूह के सदस्यों को आर्थिक सहायता देना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राज्य वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। छोटे और मध्यम उद्योग मतलब जो छोटे लेवल का उद्योग है या बीच का उद्योग है, उसी को वित्त माने पैसे में सहायता देना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी बैंक का बचत खाता किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थी और छोटे बचतकर्ताओं के लिए। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है, वाणिज्यिक बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक का मुख्य उद्देश्य दोस्तों होता है ऋण देना, मतलब कर्ज देना, और जमा राशि स्वीकार करना, मतलब आप पैसे जमा कीजिएगा उसको भी स्वीकार किया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव शुरू होता है। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वित्तीय संस्थान ऐसा संगठन को कहा जाता है जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे में बैंक, मतलब वित्तीय संस्थाएं का मतलब दोस्तों है कि ऐसा संगठन जहां से हमें वित्त मिलता है, पैसे मिलता है। बैंक से मिलता है, बीमा कंपनी से मिलता है, निवेश संस्थान से मिलता है। इन सब जगहों से हमें पैसे वित्त की जो ज़रूरत है वो पूरा होती है, उसको वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राज्य की वित्तीय संस्थाएं को कितने भागों में बांटा गया है? तो राज्य की वित्तीय संस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, बैंकिंग संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और वित्तीय बाजार। ये 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, किसान को सावधि ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिएगा, किसानों की सावधि ऋण की आवश्यकता कृषि उपकरण खरीदने, उर्वरक और बीज खरीदने, सिंचाई साधन सुधारने और अन्य दीर्घकालिक ज़रूरतों के लिए ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, व्यावसायिक बैंक कौन कौन से जमा राशि को स्वीकार करते हैं? संक्षिप्त में विवरण दें। तो देखिएगा, व्यावसायिक बैंक जो है 3 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं। यहाँ पर तीनों जो है दोस्तों, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सहकारिता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग मिलकर स्वैच्छिक रूप से एक संगठन बनाते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं,
जिससे आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक संगठन है जिसमें अपना इच्छा से 10 आदमी 20 आदमी जुड़कर एक समूह बनाते हैं और उसमें कुछ राशि रखते हैं, उस राशि से अपन आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो स्वयं सहायता समूह छोटे ग्रामीण या शहरी समूहों में होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को एकजुट होकर करते हैं और सामूहिक बचत और ऋण देने की सुविधा प्रदान करती है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें भी वही होता है जो छोटे लेवल पर कई लोग एक साथ जुड़ के काम करते हैं, पैसे जमा राशि जमा करते हैं और किसी को कर्ज वगैरह देने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार से हुई? संक्षिप्त में वर्णन करें। तो भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के तहत हुई। इसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण वर्गों को सस्ती दरों पर ऋण और अन्य सुविधाओं प्रदान करना था। कहने का मतलब दोस्तों इसकी शुरुआत इसलिए हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनको कम दर पर कर्ज दिया जाए। अगला क्वेश्चन जो है, सूक्ष्म वित्त योजना का परिचय दें। तो सूक्ष्म वित्त योजना उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करने की प्रणाली है जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का लाभ नहीं ले सकते हैं। यह योजना गरीब वर्गों के स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं वे संस्थान हैं जो देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इन्हें तीन रूपों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। बैंकिंग संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये सब आते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जैसे में बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड जो होता है, और वित्तीय बाजार जैसे में शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राज्य स्तरीय संस्थानों वित्तीय स्रोत के कार्य का वर्णन करें। तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान जैसे राज्य वित्त निगम और सहकारी बैंक निम्नलिखित कार्य करते हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराना होता है। राज्य के विकास कार्यों में निवेश करता है। अगला क्वेश्चन जो है, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य को विवेचना करें। तो व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित प्रमुख कार्य होते हैं इस प्रकार: जनता से जमा राशि स्वीकार करना होता है, ऋण और अग्रिम प्रदान करना होता है, विदेशी मुद्रा सेवाएं देना होता है, निवेश सेवा और वित्तीय परामर्श करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, सहकारिता के मूल तत्व क्या है? राज्य के विकास में इनकी भूमिका का वर्णन करें। तो सहकारिता के मूल तत्व है स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक प्रबंधन और आर्थिक समानता। राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका: गरीब और कमजोर वर्ग की आर्थिक सहायता, कृषि और ग्रामीण विकास, छोटे उद्योग को बढ़ावा, सामाजिक समानता और सामूहिक सहयोग।